दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम शटरिंग के बाद सरिया डाल लेते हैं छत पे, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी होती है पाइपों की। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं स्टेप 1 में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जिस तरह के ये एक फ़ैन बक्सा लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये हमने सुराख किया है इसको कील लगाने के लिए, ताकि ये हिले जुले नहीं, ठीक है। और बाद में इसके नीचे हम एक गत्ता या कोई पैकिंग दे देंगे ताकि सीमेंट वगैरह या कंक्रीट वगैरह नीचे ना जाए। उसके बाद ये एक फ़ैन बक्सा मेन होता है इसका। उसके बाद अगर आपने सीलिंग करानी है तो या सीलिंग लाइट लगानी है तो इस तरह की गिलासी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम ये बैंड इस्तेमाल करते हैं। ये बैंड है जनाब पौनी का, ठीक हो गया। उसके बाद एक ये इंची वाला बैंड है। इसमें दो ही किस्म के होते हैं, इंची या पौनी। तो इसी तरह ये दो साकटें होंगी, ये भी एक पौनी की और इंची की, ठीक हो गया। उसके बाद एक इंची का ये पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ये पौनी का पाइप है, ठीक है। ये हो गया इसके लिए मटेरियल। और इसके साथ साथ जो स्पोर्टिंग मटेरियल होता है, स्पोर्टिंग मटेरियल क्या होता है, सोल्यूशन टेप वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद आरी ब्लेड वगैरह होता है, चैनी हथौड़ा वगैरह होता है, ठीक है, जिससे हमने कुछ थोड़ा सा जरी शरी मार के पाइप डाउन करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी सीलिंग मतलब वायरिंग करनी है तो सबसे पहले आपने कमरे का जो भी होता है सेंटर निकालना होता है। जैसे कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने सेंटर में एक फ़ैन बॉक्सा लगा दिया हुआ है, ठीक है। इस पर हम लगाएंगे फानूस, और बाकी इसके अलावा ये 4 फ़ैन बक्से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हम चारों इसमें लगाएंगे फ़ैन, ठीक है। तो फ़ैन बक्सा जब भी लगाते हैं तो पमाइशों के साथ लगाते हैं ताकि उसके जो पार वार होते हैं दीवारों पे ना लगें और आपस में ये ना आपस में टकराएं नहीं, ठीक है। तो मज़ीद एक दफ़ा मैं शुरू से आपको सारा कुछ गाइड कर देता हूँ कि किस किस तरीके से हमने क्या क्या कनेक्शन किए हुए हैं। तो जी दोस्तों, पहले हम शेड की लाइटों के बारे में बता देते हैं कि इसको आपने किस तरह ज्वाइन करना है। ये हमारी सारी शेड की लाइटें जा रही हैं, ठीक है। इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये सारी मैं पहले आपको आउट से चेक करवा देता हूँ। ये सारे कोशिश करें आप पाइप आपस में मिला के रखें, ठीक है। इस तरह एक तो बाज़ दफ़ा होता है जो अंदर से कनेक्शन आ रहा होता है वो बंद हो जाता है, तो इस तरह परेशानी नहीं होती। उसके बाद आपने जिस तरह ये एक फ़ैन बक्से से देख रहे हैं, इसके साथ एक पाइप जॉइंट दे दिया है, कनेक्शन इसको दे दिया है। उसके बाद फिर इधर से हमने इसको एक कनेक्शन दे दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक कनेक्शन हमने इधर से इसको दे दिया है। मतलब आपने कोशिश करनी है क्रॉस जितने भी आप दे देंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। वक्ती तौर पे तो आपको ख़र्चा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि हमने जनाब पाइप ज़्यादा डाल दी है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कोई पाइप बंद भी होता है तो वो फिर बाद में परेशानी नहीं होती। ये तो हो गया हमारे शेड के कनेक्शन। उसके बाद ये वाला फ़ैन बक्स आ गया हमारा, फ़ैन इधर लग जाएगा। फिर उसके बाद एक ये फ़ैन लग जाएगा। इसी तरह ये वाले में हमारा फनूस आ जाएगा सेंटर में बिल्कुल छत के। और उसके बाद एक ये फ़ैन आ जाएगा और एक ये फ़ैन आ जाएगा। ये हमारे 4 फ़ैन हो गए, ठीक है। इन चारों मतलब जो 5 फ़ैन बक्स हैं इनको हमने आपस में जॉइन कर दिया है। मतलब जिधर से भी आप तार का रूट निकालना चाहेंगे आपको तार का रूट मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमने ये एक पाइप डाउन किया है जो दीवार पे हमने लाइट लगानी होगी ताकि हमें जरी कम से कम लगानी पड़े। उसके साथ फिर हमने एक ये पाइप डाउन कर दिया है ताकि हमें ये भी जरी कम से कम लगानी पड़े। इसी तरह फिर एक हमने ये पाइप डाउन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक हमने ये कर दिया है। चारों साइडों पे हमने पाइप डाउन किए हैं ताकि हमें जरी जितनी कम से कम लगानी पड़े वो ज़्यादा बेहतर है। पाइप तो थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन जरियों से हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर ये भी हमने डाउन कर दिया। उसके बाद जो हमने इस रूम में हमने 2 बोर्ड लगाए हैं, ठीक है। एक का कनेक्शन हमने ये इंची वाला पाइप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डाउन कर दिया है। और ये जो पौनी का पाइप जा रहा है ये हमने बाहर जो दीवार पे लाइटें लगानी है वो वाले उसके लिए डाउन कर दिया है, ठीक है। ये चेक कर लें। उसके बाद हमने फिर एक जो बोर्ड लगाना है इस पाइप के थ्रू हमने ये फ़ैन बक्से से हमने कनेक्शन देंगे, इसमें से डाउन नीचे कर देंगे। और जो हमारी मेन आ रही है ये मेन हमने जो 220 लेनी है मीटर की, ये पीछे से ली हुई है, ठीक है। इधर से आएगी। इस फ़ैन बक्से से आप इधर से भी ऑड कर सकते हैं या फिर आप इस फ़ैन बक्से के थ्रू इधर आके आप इस फ़ैन बक्से के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। तो ये इस तरह हमारी पाइपिंग मुकम्मल हो गई है सारी। तो बाकी रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी के साथ आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी आपने पाइप डालना है तो बहुत अच्छे वाला मटेरियल डालना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग खर्चा बचाने के लिए सस्ता पाइप लगा लेते हैं, फिर उनको बाद में इन चीज़ों से काफ़ी मसले होते हैं। फिर इस तरह होता है कि पाइप बंद हो जाते हैं जब कंक्रीट ऊपर डालते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा पाइप जब बंद होते हैं तो वायरिंग के दौरान फिर तारें आगे इसमें से गुजरती नहीं, फिर दोबारा बार बार लेंटर तोड़ना पड़ता है।
तो फिर एक तो परेशानी होती है और टाइम ज़ाया होता है, और बाद में फिर आपको बाद दफ़ा फिर ओपन पाइप ही डालना पड़ता है। तो ये एक दफ़ा दोबारा मैं आपको सारा व्यू करवा देता हूँ कि किस किस तरीके से हमने पाइपिंग की हुई है। ये हमने पॉपुलर कंपनी का पाइप डाला हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही आला क्वालिटी है, बेशक इसके ऊपर बंदों का पाँव भी आ जाए ये बेंड नहीं होते। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पाइप आ रहे हैं। वक्ती तौर पे तो थोड़े कॉस्टली महसूस होते हैं बंदे को, लेकिन ये कि हमारा काम प्रॉपर हो जाता है। तो ये तो जनाब ऊपर मतलब सरिये के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के पाइप हम करते हैं, तो ये इसको हम पार्ट 1 रखेंगे, और उसके बाद जब हम जरियाँ शरियाँ लगाएंगे फिर भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू करेंगे, तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जरियाँ डाल के किस तरह इनको आगे चलाना है। तो फ़िलहाल इसके तो कनेक्शन बिल्कुल आसान से होते हैं। जब आपने लेंटर के ऊपर पाइपिंग करनी है तो बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अगर आपने अपने घर में 1-2 कमरे की वायरिंग करनी हुई तो आप इस तरह इसकी पाइपिंग करके इंशाल्लाह अपना ख़र्चा और अपना वक्त बचा सकते हैं। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और हमें फ़ीडबैक भी दिया करें, ताकि आप लोगों के लिए हम नई नई वीडियो और नए नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।